बहुत ही ज्यादा जख्मी है और जख्मी हालत में अपने फोन को बाहर निकालता है और उसके अंदर वो अपनी पत्नी की तस्वीर देखता है और वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। और जॉन विक के साथ ऐसा क्यों हुआ है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। और अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम जॉन विक को देखते हैं। और जॉन विक अभी यहाँ पे अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में आया हुआ है क्योंकि उसकी पत्नी वक्त से बीमार थी और हाल ही में उसकी दुखद मृत्यु हुई है। और जॉन विक यहाँ पे बहुत ही निराश है अपनी पत्नी की मृत्यु से। और उसका अंतिम संस्कार करने के बाद जब जॉन विक यहाँ से जा रहा होता है तभी जॉन के पास उसका एक पुराना दोस्त आता है जिसका नाम है मार्कस और कहता है कि मुझे हेलेन के लिए बहुत दुख है। जॉन विक की पत्नी का नाम हेलेन होता है। फिर मार्कस कहता है कि तुम्हारे लिए ये सारी चीजें आसान नहीं होंगी, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से करनी पड़ेगी। और मार्कस से बात करने के बाद जॉन विक अपने घर पहुंचता है। तभी उसका डोरबेल बजता है और जैसे ही जॉन विक दरवाजे पे जाता है वो देखता है कि वहाँ पे एक कुरियर वाला आया हुआ है और उसके हाथ में एक बड़ा सा डब्बा है और ये कुरियर किसी और ने नहीं बल्कि खुद हेलेन ने भेजा है। और जॉन इस चीज को देख के भावुक हो जाता है और सोचने लगता है कि हेलेन को पता था कि वो जल्दी ही मरने वाली है। फिर जब जॉन उस डब्बे को खोलता है तो उसके अंदर उसे एक चिट्ठी मिलती है और उसके साथ साथ एक कुत्ते का बच्चा होता है। और जब जॉन इस चिट्ठी को पढ़ता है तो उसमें उसकी पत्नी ने लिखा होता है कि मुझे पता है कि तुम अब कितने अकेले हो चुके हो और तुम्हारे इस दर्द को मेरे अलावा और कोई भी नहीं समझ पाएगा, लेकिन मैं चाह के भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक अच्छे दोस्त को भेज रही हूँ जिसका नाम है डेजी। हेलेन ने इस कुत्ते के बच्चे का नाम डेजी रखा है और हेलेन ने लिखा होता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखोगे। मैं जहाँ भी हूँ तुमसे हमेशा उतना ही प्यार करती रहूंगी, तुम्हारी हेलेन। और इस चिट्ठी को पढ़ते ही जॉन बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है और वो फूट फूट के रोने लगता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जॉन हेलेन से कितना ज्यादा प्यार करता था। फिर वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और डेजी और जॉन के बीच ऐसे ही प्यार बढ़ते रहता है और जॉन की जिंदगी धीरे धीरे अच्छी होने लगती है। तभी जॉन एक दिन जब अपनी शानदार गाड़ी में बाहर निकलता है और एक फ्यूल स्टेशन पे रुक करके अपनी गाड़ी में फ्यूल डाल रहा होता है। तभी वहाँ पे एक गाड़ी रुकती है जिसके अंदर बहुत सारे गुंडे भरे पड़े होते हैं। तभी इस गाड़ी से एक लड़का बाहर निकलता है जिसका नाम होता है लूसिफ और उसकी नजर पड़ती है जॉन विक की गाड़ी पे और इस गाड़ी को देखते ही वो मोहित हो जाता है और जॉन से बड़े ही अजीब तरीके से कहता है कि मुझे तुम्हारी गाड़ी खरीदनी है, लेकिन जॉन कहता है कि मुझे ये गाड़ी नहीं बेचनी। और इस बात को सुनते ही लूसिफ गुस्सा हो जाता है और वो जॉन से बदतमीजी करने लगता है और जिन शब्दों में वो जॉन से बदतमीजी करता है जॉन भी उसे उन्हीं शब्दों में जवाब देता है। और इस बात से लूसिफ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जॉन से झगड़ा करने वाला होता है कि उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं। तब तक जॉन यहाँ से निकल जाता है और रात को जब जॉन सो रहा होता है तभी अचानक उसे डेजी की आवाज़ें सुनाई पड़ती है। डेजी बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही होती है और इससे जॉन की आँख खुल जाती है और वो डेजी की तरफ जाता है कि आखिर डेजी क्यों चिल्ला रही है। तभी हम लूसिफ को देखते हैं जो कि अपने सारे आदमियों के साथ जॉन के घर में घुस गया है और वो जॉन पे हमला कर देता है, उसे घायल करके नीचे गिरा देता है। और जॉन को यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से चोट लगी होती है कि जॉन खड़ा भी नहीं हो पाता है। और अब ये लोग जॉन से पूछने लगते हैं कि बताओ उस गाड़ी की चाबी कहाँ पे है, लेकिन जॉन उन्हें कुछ भी नहीं बताता। इसी बात से ये लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो घर में हर जगह तोड़फोड़ मचा के चाबी ढूंढने लगते हैं और वो जॉन को भी मारते हैं। और जब डेजी देखती है कि ये सारे लोग जॉन को मार रहे हैं तब वो और भी ज्यादा शोर मचाने लगती है और इस बात पे इन गुंडों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो डेजी को भी मार देते हैं। और थोड़ी ही देर के बाद इन्हें चाबी मिल जाती है और लूसिफ जाते वक्त जॉन के सर पे वार करता है और जॉन बेहोश हो जाता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन सुबह जैसे ही जॉन की आँख खुलती है वो देखता है कि डेजी मरी हुई है और अब जॉन डेजी को जमीन में दफनाने लगता है। और जॉन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आता है क्योंकि डेजी उसकी पत्नी की आखिरी निशानी थी। इसीलिए अब जॉन निकल पड़ता है इस गुत्थी को सुलझाने के लिए और वो एक आदमी के पास पहुँचता है जिसका नाम है ऑरेलियो। ऑरेलियो के पास एक गैराज है और वो यहाँ पे चोरी की